चैप्टर 3 आपकी ऊर्जा के केंद्र। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में जाना कि जहाँ भी ईड़ा पिंगला नाड़ी मिलती हैं उसे चक्र कहते हैं। यही वह बिंदु होते हैं जहाँ हमारी ऊर्जा रुक जाती है या जहाँ से उसे आगे ले जाया जा सकता है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही मानते हैं कि हम बस ऊर्जा का ही हिस्सा भर हैं। ऊर्जा के अति सघन होने से ही हमारा स्थूल शरीर बना है, लेकिन हम सोचते हैं कि बस ठोस दिखने वाले शरीर मात्र ही हैं। असल में हम सिर्फ अपने इस जन्म के बारे में ही जानते हैं, जबकि हम सब पिछले ऐसे लाखों जन्म लेकर यहाँ पहुँचे हैं। पिछले जन्म की याद हमें भले ही ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे चित्त में दर्ज ना हो। जब से मनुष्य अस्तित्व में आया तो उसके शरीर और मन को कुछ अनुभव होते चले गए। कुछ अच्छे अनुभव थे तो कुछ बुरे। इस तरह हमारे कई जन्मों की स्मृति मन के जरिए चित्त में सूक्ष्म संसार के रूप में जमा होती गई। 7 चक्रों का सीधा संबंध हमारे चित्त से होता है। सभी चक्रों को ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। गौर करें कि सभी चक्र अलग अलग रंगों में दिखाए जाते हैं। रंग का अर्थ ऊर्जा के घनीभूत होकर उस चक्र तक पहुंचने की मात्रा से है। हर चक्र में एक खास आकार होता है जिसकी पंखुड़ियां होती हैं। किस चक्र में ऊर्जा का किस रूप में प्रवाह होता है, यह इंद्रधनुषी रंगों से जाना जाता है। जैसे मूलाधार चक्र लाल रंग का होता है। पंखुड़ियों का अर्थ यही है कि किस चक्र को पार करने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे मूलाधार में 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, यानी उसे पार करने में 4 रुकावटें हैं। सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ सहस्त्रार चक्र में हैं, इसीलिए उसे हज़ारों पंखुड़ियों के रूप में दर्शाया जाता है। मेडिटेशन की अलग अलग विधियों से जाना जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस चक्र में अटका हुआ है। हर चक्र का एक अलग रंग होता है। हर चक्र से ऊर्जा के प्रवाह को आगे के चक्र पर ले जाने के लिए साधना करनी होती है। ऊर्जा नीचे ही क्यों? जब बच्चा गर्भ में होता है तो वह नाभि से प्राण ऊर्जा को प्राप्त करता है। एक नली, जिसे नाड़ कहते हैं, उसका एक सिरा माँ की नाभि से और दूसरा सिरा बच्चे की नाभि से जुड़ा होता है। उसी से जुड़कर बच्चा ऊर्जा प्राप्त करता है। जन्म के बाद उसे काटना ज़रूरी होता है। नाड़ काटते ही 2 चीज़ें एक साथ होती हैं। एक, बच्चा पहली बार नाक से सांस लेता है। दूसरी, उसे काटते ही गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी ऊर्जा नीचे यानी मूलाधार चक्र में चली जाती है। बच्चे के जन्म के समय ऊर्जा मूलाधार तक न पहुँचे तो वह जीवित नहीं रह पाता और कहते हैं कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। यानी हमारा जन्म होते समय ही ऊर्जा मूलाधार में चली जाती है। इसलिए हमें बहुतायत लोगों की ऊर्जा का अधिकतम भाग सिर्फ मूलाधार तक ही सीमित पाया जाता है, जबकि उसी मूलाधार में बीज रूप में वह संस्कार पहले से होते हैं जिन्हें गर्भ में आते समय जीव अपने साथ लेकर आता है। इस तरह जन्म जन्म के संस्कार मूलाधार में जमा होते चले जाते हैं। जैसे कि आप पहले ही जान चुके हैं कि सांस लेते वक्त 3 में से कोई ना कोई एक नाड़ी चल रही होती है, तो जन्म के समय बच्चा जिस नाड़ी में सांस ले रहा होता है उसी के अनुरूप उसका स्वभाव बनता है। दुनिया भर में 3 ही स्वभाव के लोग होते हैं। चूँकि पिंगला नाड़ी पुरुष प्रधान होती है, तो इसके चलने पर जन्म लेने वाले लोग आक्रामक स्वभाव के होते हैं। ईड़ा नाड़ी चलने पर जन्म लेने वाले सृजनात्मक स्वभाव के होते हैं, जबकि सुषुम्ना नाड़ी में पैदा होने वाले लोग बेहद शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। आप आगे जानेंगे कि कैसे आप अपने स्वभाव से जान सकते हैं कि आपकी ऊर्जा किस चक्र तक जाती है और उसे साधना से कैसे अन्य चक्रों तक ले जाया जा सकता है। मूलाधार का कार्य शरीर के पोषण और पुनः उत्पत्ति का होता है। काम वासना इसी चक्र से संचालित होती है, जो सृष्टि के क्रम के लिए मूल आधार है। इसीलिए इसे मूलाधार कहते हैं। इस चक्र में ऊर्जा के कारण हमारी देखने, सुनने, स्पर्श
और सूंघने स्वाद लेने की अनुभूति पैदा होती है। इसी चक्र के कारण बच्चे का विकास होता है। स्थूल शरीर इन्हीं चीज़ों से चलता है। ज़्यादातर लोग इसी चक्र की ऊर्जा में रहकर पूरा जीवन गुजार देते हैं। ऐसे लोगों की चेतना का विकास नहीं हो पाता, इसलिए उन्हें अगले जन्म में भी बुनियाद से ही शुरुआत करनी होती है। बगैर साधना के बहुत कम मात्रा में ही ऊर्जा दूसरे चक्रों तक जा पाती है। ऊर्जा की मात्रा किस चक्र पर कितनी है, उस पर ही व्यक्ति का स्वभाव निर्भर करता है। 7 साल में परिवर्तन। आमतौर पर जैसे हमारे स्थूल शरीर का विकास होता है, वैसे वैसे उम्र के हर 7 साल गुजरने पर हमारे भीतर भी परिवर्तन होता जाता है। यहाँ गौर करें कि 7 चक्र होते हैं और हमारी उम्र के भी हर 7 साल के बाद हम बदल जाते हैं। इसका कारण होता है कि हर 7 साल के बाद ऊर्जा का प्रवाह थोड़ी अधिक मात्रा में ऊपर की चक्रों की ओर होने लगता है। 7 साल का बच्चा मासूम रहता है, तब तक बच्चे की ऊर्जा सिर्फ मूलाधार तक ही सीमित होने के कारण केवल स्थूल शरीर का भास होता है। लेकिन 14 साल की आयु आते आते थोड़ी मात्रा में ऊर्जा स्वाधिष्ठान तक भी पहुंचने लगती है, तो उसे अपने स्त्री या पुरुष होने का आभास होने लगता है। 21 साल में मणिपूरक चक्र तक ऊर्जा के पहुंचने से उसे अपने अलग अस्तित्व का बोध होने लगता है। उसके भीतर काम भाव और ईर्ष्या, क्रोध, वैमनस्य और अहम भाव भी विकसित होने लगते हैं। 21 साल में उसकी काम ऊर्जा चरम स्तर पर होती है। 28 साल में अनाहत चक्र तक थोड़ी मात्रा में ऊर्जा पहुंचने से वह भविष्य की कल्पना और अतीत की यादों में खोने लगता है। फिर इसी तरह 35, 42, 49 वर्ष तक मनुष्य अलग अलग रूप में विकसित होता है। क्या है जीव और जीवात्मा? इस प्रकार जैसे जैसे चक्र सक्रिय, असक्रिय या विकसित होते हैं, पिछले जन्म के बीज के रूप में जमा संस्कार भी जीव में प्रकट होने लगते हैं और इस जन्म के संस्कार भी शामिल हो जाते हैं। इसी से जीव का स्वभाव प्रकट होता है। हर चक्र का अपना एक भाव होता है। किसकी कितनी ऊर्जा किस चक्र तक कितनी मात्रा में जा रही है, उसी के अनुसार उसका स्वभाव बनने या बदलने लगता है। जीव उसे कहते हैं जो बीज रूप में चित्त लिए आत्मा के साथ लिप्त होकर जन्म मरण के चक्र में लिप्त हुआ रहता है। शुद्ध आत्मा परम चेतना यानी परमात्मा का ही अंश होती है, लेकिन उसमें जीव के मिक्स होते ही वो जीवात्मा कहलाती है। जीवात्मा के कारण एक अलग जगत उत्पन्न हो जाता है, जिसे आत्मिक जगत या जीवात्मा जगत कहते हैं। जो जीवात्माएं जन्म लेकर स्थूल शरीर धारण कर चुकी हैं, वह भी और जिन जीवात्माओं को जन्म की प्रतीक्षा होती है, वे भी जीवात्मा जगत में ही निरंतर सक्रिय रहती है। मृत्यु होने पर सिर्फ हमारा स्थूल शरीर ही नष्ट होता है। हमारे 2 अन्य शरीर भी होते हैं, जिन्हें कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मोक्ष के बिना यह दोनों नष्ट नहीं होते। हमारे भीतर का जीव सूक्ष्म शरीर के माध्यम से एक तरफ जीवात्मा जगत से जुड़ा रहता है, दूसरी तरफ हमारे मन का संचालन करता है। चूँकि हमारा सूक्ष्म शरीर जीवात्मा जगत से जुड़ा रहता है, तो उसके जरिए जीवात्मा जगत की अन्य जीवात्माएं भी हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती हैं। कुछ पाठकों को लग सकता है कि यह जीवात्मा जगत कहाँ होता है, क्या इसी लोक में होता है? कुछ को यह बकवास भी लग सकता है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि या तो इस विषय में उनकी जानकारी ठीक से नहीं है, या फिर गलत है, या फिर आधी अधूरी जानकारी होने से कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है। वैसे जीव और जीवात्मा जगत के बारे में विस्तृत तौर पर जानने के लिए आप हमारी पुस्तक कहाँ पहुँचे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ जब जीवात्मा जगत का जिक्र आया है, तो संक्षेप में हम उसकी थोड़ी सी बात कर सकते हैं, जो चक्रों से ही संबंधित है। जीवात्मा जगत कहीं और नहीं, बल्कि इसी जगत में जहाँ हम रहते हैं,
वहीं होता है। हमारे आसपास कई तरंगे सूक्ष्म कंपन के रूप में होती तो हैं, वे अपना असर भी करती हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते, ना ही अनुभव कर पाते हैं। जैसे आपके चारों तरफ रेडियो, वाईफाई, टेलीविज़न की तरंगे हैं जो अपना काम तो कर रही हैं, लेकिन वे जिस आयाम में, जिस सूक्ष्म रूप में सक्रिय हैं, उन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते और कानों से सुन भी नहीं सकते। इसी प्रकार सूक्ष्म जीवात्मा जगत भी कार्य करता है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे जाना नहीं जा सकता। उसे जाना और अनुभव किया जा सकता है। हमारी सोई शक्ति, जीवात्मा या आध्यात्मिक जगत से संपर्क कैसे हो सकता है? हमारे भीतर ही उनसे संपर्क का एक हिस्सा मौजूद है, लेकिन वह हिस्सा सोया हुआ है, इसलिए वह काम नहीं करता। यह ठीक ऐसे ही है कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं किया, तो वह काम नहीं करता। विज्ञान भी मानता है कि हमारे मस्तिष्क का मुश्किल से 30% भाग ही सक्रिय रहता है, बाकी काम नहीं करता। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे मस्तिष्क का बाकी 70% हिस्सा भी सक्रिय हो जाए तो? एक बात पर गौर करिए, हमारे शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसका कुछ हिस्सा सक्रिय हो, बाकी निष्क्रिय। केवल मस्तिष्क ही है। दुनिया में करोड़ों तरह के जीव देखने को मिलते हैं, लेकिन चाहे कोई भी जीव हो, उसकी आँख हमेशा मस्तिष्क के नीचे ही होती है। हमारी हर ज्ञानेंद्रियों का संबंध हमारे सक्रिय मस्तिष्क से ही होता है। हम कोई बात सुनते हैं, देखते हैं, तो यह तभी हो पाता है जब हमारी आँख, कान मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। उनका मस्तिष्क से तार टूट जाए तो हमें सुनाई या दिखाई नहीं देगा। ऐसे में कल्पना कीजिए, थोड़ी देर को मान लीजिए कि दुनिया में जो इंसान मौजूद हैं, उनकी आँख सक्रिय ही नहीं है, वे सब बगैर आँख के ही रहते हैं। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि कुछ ऐसा भी होता है जिसे देखा जा सके? उन्हें तो यह पता ही नहीं होगा कि दिखाई देना किसे कहते हैं। फिर ऐसा हो कि उनमें से कुछ लोग अपनी आँख को सक्रिय कर लें, फिर वे बाकी लोगों को बताएं कि यह आँख है और इससे देखा जा सकता है। वे आँख सक्रिय करने की बात बताने की कोशिश करें, तो भी अन्य लोग आँख के बारे में यकीन नहीं कर पाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि मस्तिष्क का जो 70% हिस्सा सुप्तावस्था में निष्क्रिय है, क्या वह हमारी ऐसी इंद्री से जुड़ा है जो हमें कुछ और अनुभव करा सकती है, जिसका संपर्क कहीं और से होता है? क्या हमें यह बात इसलिए नहीं पता क्योंकि हमारी वह इंद्री जागृत नहीं है, सोई हुई है? यानी अगर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा भी हमारे भीतर कुछ और इंद्रियां हों जो सक्रिय नहीं हों, उनका संबंध मस्तिष्क के उस हिस्से से हो जो सक्रिय नहीं है, तो उन इंद्रियों के उपयोग या उनसे हो सकने वाली अनुभूतियों के बारे में पता होना तो दूर, हमें इस बात का ख्याल भी कैसे आ सकता है? ऐसे में किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का सोया हुआ हिस्सा जागृत हो जाए तो उसके भीतर कोई नई इंद्री काम करने लगे, फिर उस नई इंद्री के उपयोग से उसे जो अनुभव हो वह उसे व्यक्त करे, तो आपको उस पर यकीन कैसे होगा? क्योंकि आपको तो यही लगेगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। जो आप देख सुन सकते हैं, बस वही सत्य है। क्या है तीसरी आँख? आपने तीसरी आँख के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। किसी व्यक्ति में यदि वह सक्रिय हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सी ऐसी अनुभूतियाँ होने लगती हैं जिन पर यकीन करना साधारण मनुष्यों को मुश्किल हो जाता है। मस्तिष्क का निष्क्रिय हिस्सा सक्रिय होने पर हम बहुत सी उन चीज़ों को देख, सुन और समझ सकते हैं जो सामान्यतः हमें अनुभव नहीं होती। जैसे रडार से दूर बहुत सी चीज़ों को देखा जा सकता है, वैसे ही इस तीसरी आँख से भी बहुत कुछ वह दिखाई देने लगता है जो हम अपनी 2 आँखों से कभी भी नहीं देख सकते। भगवान शिव के माथे पर तीसरा नेत्र इसी का प्रतिसूचक है।
आज्ञा चक्र उसी तीसरी आँख को कहते हैं। एक प्रयोग करके देखें। कोई व्यक्ति सोया हुआ हो और यदि आप उसके आज्ञा चक्र के पास अपनी हथेली को ले जाएं और घुमाएं तो बगैर छुए ही उंगली की चुभन उसे महसूस होने लगती है। उसकी नींद खुल जाएगी। यह बहुत संवेदनशील जगह है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माथे की उस जगह पर कुछ है। आज्ञा चक्र ही वह जगह है जहाँ अगर सारा ध्यान केंद्रित करके अभ्यास किया जाए तो उसके जागृत होने के बाद हम किसी दूसरे व्यक्ति से बगैर मुंह से बोले अगर कोई बात कहें तो वह विचार उसके मस्तिष्क में संप्रेषित किया जा सकता है। इसी से उन शक्तियों से भी संबंध स्थापित हो जाता है जिन्हें हम देवता या प्रेत कहते हैं। दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसका एहसास भी हमें हो जाता है। आज्ञा चक्र यानी तीसरी आँख के जागृत होने के बाद निम्नस्थ गुरु पीठ से लेकर 7 अन्य गुरु पीठ होती है जो मनुष्य को देवलोक या अन्य लोक से जोड़ देता है। वापस वहीं से शुरू करते हैं जहाँ जीव की बात शुरू हुई थी। हमने बताया था कि कैसे चक्रों के माध्यम से जीव में पूर्व जन्मों के संस्कार प्रकट होने लगते हैं। जैसे जैसे अन्य चक्र सक्रिय और विकसित होते जाते हैं वैसे वैसे ही उनसे होने वाली अनुभूतियाँ भी होने लगती हैं। जिस चक्र पर जितनी ऊर्जा में अधिक प्रवाह होगा उतनी ही मात्रा में उसकी अनुभूति होती है। जैसे 14 साल की आयु के आसपास बच्चे का काम भाव पैदा होने लगता है, जबकि इससे पहले उन्हें काम भाव का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता। जबकि क्रोध आदि भाव उनके अल्प विकसित मन में पहले से ही होते हैं। क्रोध, काम, ईर्ष्या, भय, लोभ, मोह आदि भाव हमें किसी से सीखने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है। यह तो हम जन्मजात अपने साथ लेकर ही आते हैं जो समय के साथ प्रकट होने लगते हैं। साधारण मनुष्य में अनाहत चक्र तक ही बहुत थोड़ी सी ऊर्जा पहुँच पाती है, जिसके कारण अतीत की यादों और भविष्य की कल्पना से जुड़े विचार उसे व्यस्त रखते हैं। इसकी मात्रा भी व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करती है। 35 की आयु के बाद का जीवन सामान्यतः उसी बुनियाद पर खड़े ढांचे के अनुरूप गुजरता है। जो है उसी में थोड़ा सा विकास हो जाता है। ऊर्जा के स्तर पर कुछ नया हासिल नहीं होता, जबकि ऊर्जा के ऊंचाई वाले आयाम इसी के बाद शुरू होते हैं। उन्हें केवल साधना से या सिद्ध गुरु की कृपा से ही पाया जा सकता है। चक्रों में अवरोध। अब समझते हैं कि मूलाधार से ऊपर के चक्रों में ऊर्जा के प्रवाह में बाधा क्या होती है, जिसके कारण हमारी चेतना उतनी विकसित नहीं हो पाती जितना होने की संभावना और शक्ति हमारे जन्म से हमारे भीतर होती है। चक्रों में अवरोध का एक कारण हमारे सूक्ष्म शरीर का जीवात्मा जगत से जुड़ा होना भी होता है। जीवात्मा जगत के जुड़े होने के कारण जीव वहाँ के कंपन भी ग्रहण करने लगता है। यह कंपन पहले उसके चित्त में और फिर वहाँ से हमारे मन में आकर विचारों के माध्यम से प्रकट होने लगते हैं। यानी हमारे चित्त में जैसे कंपन पहले होते थे या जैसे हम ग्रहण करते रहते थे, वह भी भाव के तौर पर चक्रों में संग्रहित होते चले जाते हैं। इससे भी हमारे चक्रों में ब्लॉक बन जाते हैं जो ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट बनते हैं। इसलिए अलग अलग चक्र के लिए अलग अलग साधना की विधि होती है। सरल शब्दों में सार कहें तो हम में से ज़्यादातर की ऊर्जा मूलाधार, स्वाधिष्ठान या मणिपुरक जैसे निचले चक्रों तक ही सीमित रहती है। थोड़ी सी ऊर्जा अनाहत तक जा पाती है, जबकि उसके ऊपर विशुद्ध चक्र या आज्ञा चक्र तक तो बमुश्किल ऊर्जा का सिर्फ अंश भर ही जा पाता है। लेकिन उतने भर से ही मनुष्य को अपने ज्ञानी होने का एहसास होने लगता है, जबकि असल मायने में भीतर मौजूद ज्ञान के अंबार का तो पता तब लगता है जब आज्ञा चक्र तक उतनी ऊर्जा पहुंच पाए जितनी मूलाधार में होने से काम भाव का ऐसा विस्फोट होता है कि मनुष्य संतान के रूप में अपनी कार्बन कॉपी बना देता है।
जैसे साधारण मनुष्य को अपने भीतर और आसपास की चीज़ों का ज्ञान होता है, उसी तरह आज्ञा चक्र जागृत हुए व्यक्ति को पूरे विश्व की बहुत सारी अन्य शक्तियों का ज्ञान रहता है, जबकि जिसकी ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंच गई, उसमें चेतना का स्तर संपूर्ण सृष्टि का होता है। बुद्ध, महावीर, गुरु नानक आदि और हाल फिलहाल में रामकृष्ण परमहंस ऐसे ही महात्मा थे। सातवें चक्र के स्वामी की चेतना अनंत हो जाती है, उसे अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। यदि किसी का आज्ञा चक्र पूरी तरह जागृत हो चुका हो, ऐसा व्यक्ति स्थूल शरीर त्याग कर भी जब तक चाहे तब तक आत्मिक जगत में सक्रिय रहकर जन कल्याण के कार्य करते रह सकता है। इसके लिए उसे जन्म लेने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोगों को मुक्त आत्मा कहते हैं। वे जब चाहें तब मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सातवें शरीर को प्राप्त करने का अर्थ है व्यक्ति की ऊर्जा उसी परम ऊर्जा के समान होकर उसमें लीन हो गई, जहाँ से ऊर्जा के चक्र की शुरुआत हुई थी।